बच्चों, आज मैं पढ़ाने जा रही हूँ काल यानी टेंस। ये क्लास 7 और 8 दोनों के लिए यूजफुल है। कोरोना काल में स्कूल बहुत याद आता था। हम साथ खाते पीते खेलते कूदते थे। अब जब स्कूल खुल गए हैं तो रोज़ स्कूल जाना होगा। बहुत घर में बैठ चुके। मेरी मौसी लंदन से आ रही है। परसों हम नैनीताल चले जाएंगे। इस अनुच्छेद में रंगीन पद क्रिया है, परंतु सभी वाक्यों की क्रियाओं का समय अलग अलग है। कोई पहले काम हो चुका, कोई अभी काम हो रहा है, कोई बाद में काम होगा। आता था, थे पद बीते समय का बोध कराता है। ये सब क्रिया जो है वो पहले हो चुका है। खुल गए हैं, अभी का बोध कराते हैं, वो वर्तमान का बोध करा रहा है। खुल गए हैं, अभी खुल गए हैं, स्कूल खुल गए। तो जाना होगा, ये तो भविष्य प्रकट कराता है। से आने वाले समय का बोध हो रहा है, था, होगा, चुके, आ रही है, चले जाएंगे, अलग अलग समय को बता रहे हैं। क्रिया किस किस समय में हुआ ये बता रहे हैं। ये हैं, था, होगा, चुके, आ रही है, चले जाएंगे। क्रिया के इस रूप को काल कहते हैं। अब है डेफिनेशन, जिसको कि आप लोग को याद करना है। क्रिया के जिस रूप से उसके होने के समय का पता चलता है उसे काल कहते हैं। क्रिया के जिस रूप से उसके होने के समय का पता चलता है। क्रिया के जिस रूप से उस क्रिया के होने के समय का पता चलता है। क्रिया के जिस रूप से उसके होने का समय का पता चलता है उसे काल कहते हैं। ये डेफिनेशन है, ये आप लोग को याद रखनी है। इस आधार पर क्रियाओं को अलग अलग वर्गों में बांटा जा सकता है। बीते हुए समय में हुई क्रिया थे, जिसको भूतकाल कहते हैं। चल रहे समय में हो रही क्रिया आ रही है, वर्तमान काल। चल रहे समय में जो क्रिया हो रही है। आने वाले समय में होने वाली क्रिया जैसे कि जाएंगे, ये भविष्य काल बताते हैं। अब काल के 3 भेद होते हैं: भूतकाल, वर्तमान काल, भविष्य काल। भूतकाल, जिसको इंग्लिश में पास्ट टेंस भी कहते हैं। क्रिया के जिस रूप से यह पता चले कि कार्य बीते समय में हो चुका है, जो कार्य जो है बीते समय में वो कार्य हो चुका है, उसे भूतकाल कहते हैं। जैसे नानी ने कहानी सुनाई, रौनक दुबई गया था, हमने डोसा खाया था, राम ने रावण को मारा था। ये सब काम जो है बीते समय में हो चुका। भूतकाल के 6 भेद हैं। अब भूतकाल 6 प्रकार के होते हैं। पहला सामान्य भूतकाल, दूसरा आसन्न भूतकाल, तीसरा पूर्ण भूतकाल, चौथा अपूर्ण भूतकाल, पांचवा संदिग्ध भूतकाल और छठा हेतुमत भूतकाल। सामान्य भूतकाल, क्रिया के जिस रूप से बीते हुए समय में समान रूप से किसी कार्य का होने का प्रकट हो। क्रिया के जिस रूप से बीते हुए समय में समान रूप से किसी कार्य का होना प्रकट हो उसे समान भूतकाल कहते हैं। जैसे मैंने कविता लिखी, ये हो चुका काम। मैंने पुस्तक पढ़ी, मैंने खाना बनाया, मौसी ने कढ़ी बनाई, ये सामान्य भूतकाल है। आसन्न भूतकाल, क्रिया के जिस रूप से यह मालूम हो कि कोई कार्य बीते समय में आरंभ हुआ था और वह अभी अभी समाप्त हुआ है, वैसा क्रिया का रूप जिसमें कार्य तो बीते समय में आरंभ हुआ था लेकिन समाप्त जो है वो अभी अभी जस्ट समाप्त हुआ है, उसे आसन्न भूतकाल कहते हैं। जैसे इसी सेंटेंस, जैसे मैंने कविता लिखी, ये तो सामान्य था, लेकिन आसन्न में उसी सेंटेंस को कैसे लिखेंगे? मैंने कविता लिखी है, इससे ये होता है कि कोई कार्य बीते समय में आरंभ हुआ और अभी अभी समाप्त हुआ। मैंने कविता लिखी है। पापा ने मेरा लेख पढ़ लिया है, गाड़ी चल रही है, निकिता अभी अभी खेलने गई है, मैंने खाना खा लिया है। इसमें है ज़्यादा यूज होता है सब, इसको
पहचानने का एक ये भी था। आसन्न भूतकाल में पापा ने मेरा लेख पढ़ लिया है, मैंने कविता लिखी है। पूर्ण भूतकाल क्रिया के जिस रूप से यह पता चले कि कार्य भूतकाल में बहुत पहले समाप्त हो चुका था, वह पूर्ण भूतकाल कहलाता है। काम जो है वो बहुत पहले ही समाप्त हो चुका है। जैसे मैंने कविता लिखी थी, यहाँ थी यूज हो रहा है। मैंने कविता लिखी थी। राम कल दिल्ली गया था। राम कल दिल्ली गया था। मैं खाना खा चुका था। जहाज डूब चुका था। मेरे स्कूल पहुंचने से पहले ही घंटी बज चुकी थी। यहाँ थी, था, ये पूर्ण भूतकाल है। काम समाप्त हो चुका है। क्रिया के जिस रूप से यह पता चले कि कार्य भूतकाल में बहुत पहले समाप्त हो चुका था। भूतकाल में ही बहुत पहले समाप्त हो चुका था, थी का यूज इसमें ज़्यादा होता है। अपूर्ण भूतकाल क्रिया के जिस रूप से यह पता चले कि कार्य भूतकाल में प्रारंभ हो चुका था किंतु अभी पूर्ण नहीं हुआ है, उसे अपूर्ण भूतकाल कहते हैं। क्रिया के जिस रूप से यह पता चले कि कार्य भूतकाल में तो प्रारंभ हुआ था लेकिन परंतु अभी पूर्ण नहीं हुआ, वो कार्य अभी पूरा नहीं हुआ, अभी भी वो कार्य चल रहा है, वो अपूर्ण भूतकाल है। जैसे मैं कविता लिख रहा था। बुआ लंदन से आ रही थी। चाचा जी घूमने जा रहे थे। मैं दवाई खरीद रहा था। शामू 8 बजे से सो रहा था। संदिग्ध भूतकाल क्रिया के जिस रूप से कार्य के भूतकाल में करने या पूरा होने पर संदेह प्रकट किया गया हो, उसे संदिग्ध भूतकाल कहते हैं। जो काम जो है क्रिया के जिस रूप से कार्य के भूतकाल में करने या पूरा होने पे संदेह प्रकट किया गया हो, उस कार्य को भूतकाल में जो हुआ उस पे संदेह प्रकट हो। जैसे मैंने कविता लिखी होगी। अब ये श्योर नहीं है कि कविता लिखी ही है, संदेह है, उसे शक है, संदेह है। संदेह मीन्स शक है कि क्रिया के जिस रूप से कार्य के भूतकाल में करने या पूरा होने पर संदेह प्रकट किया गया हो, उसे संदिग्ध भूतकाल कहते हैं। जैसे मैंने कविता लिखी होगी, ये पक्का नहीं है कि उसने लिखी ही है, संदेह है उसे, मैंने कविता लिखी होगी। हलवाई ने हलवा बना लिया होगा, श्योर नहीं है कि हलवा बन चुका है, ये जो है संदेह है। हलवाई ने हलवा बना लिया होगा। भैया सो चुके होंगे। हवाई जहाज उड़ चुका होगा। शादी संपन्न हो चुकी होगी। हेतुमद भूतकाल क्रिया के जिस रूप से यह पता चले कि कोई कार्य भूतकाल में हो सकता था परंतु किसी अन्य कार्य के ना होने के कारण नहीं हो सका। इसमें एक कार्य जो है वो भूतकाल में हो सकता था लेकिन किसी कार्य के नहीं होने की वजह से वो कार्य नहीं हो सका, इसे हेतुमत भूतकाल कहते हैं। यानी कि जैसे यदि तुम पढ़ते तो अच्छे नंबर लाते, अगर तुम पढ़ लेते तो नंबर अच्छे आते। एक कार्य का होना था, क्रिया के जिस रूप से यह पता चले कि कोई कार्य भूतकाल में हो सकता था, अगर तुम पढ़ लेते ये भूतकाल में कार्य हो सकता था लेकिन तुमने वो नहीं किया परंतु किसी अन्य कार्य के ना होने के कारण नहीं हो सका। यानी अच्छे नंबर आप ला सकते थे, भूतकाल में आप नंबर लाते लेकिन वो क्यों नहीं लाया, क्योंकि कोई अन्य कार्य आपका नहीं पूरा हुआ, कि यदि आपने पढ़ा ही नहीं तो आपको अच्छे नंबर क्यों लाएंगे। यदि तुम पढ़े होते तो अच्छे नंबर लाते। यदि मैंने कविता लिखी होती तो पत्रिका में छप गई होती। पत्रिका में वो कविता तो छप जाती लेकिन कब छपती, जब मैंने लिखी होती। तो मैंने लिखा ही नहीं तो वो छपा ही नहीं। क्रिया के जिस रूप से यह पता चले कि कोई कार्य भूतकाल में हो सकता था, यानी पत्रिका में वो छप सकती थी परंतु किसी अन्य कार्य के ना होने के कारण, जो कि मैंने लिखा ही नहीं, इस कार्य के नहीं होने के कारण वो ना हो सका, वो पत्रिका में नहीं छप सकी। हेतुमत भूतकाल होता है। जैसे यदि तुम पढ़े होते तो अच्छे नंबर लाते। यदि मेट्रो ठीक समय पर आती तो हम समय पर पहुंच जाते।
यदि सर्दी पड़ती तो गर्म कपड़े बिक जाते। वर्तमान काल प्रेजेंट टेंस, जो काम अभी चल रहा है। क्रिया के जिस रूप से किसी काम का चल रहे समय में होना प्रकट हो। अभी चल रहे समय, अभी वर्तमान में जो कार्य चल रहे समय में होना प्रकट हो, उसे वर्तमान काल कहते हैं। दादाजी बोले जा रहे हैं, मैं प्रतिदिन व्यायाम करता हूँ। वर्तमान काल के 3 भेद हैं: सामान्य वर्तमान काल, अपूर्ण वर्तमान काल और संदिग्ध वर्तमान काल। सामान्य वर्तमान काल क्रिया के जिस रूप से चल रहे समय में सामान्य रूप से काम का होना प्रकट हो, उसे सामान्य वर्तमान काल कहते हैं। जैसे सवाना कहानी पढ़ती है, रॉकेट तेजी से उड़ता है, प्रभा भाई को तैयार करती है, आशी चित्र बनाती है। ये सामान्य वर्तमान काल है। अपूर्ण वर्तमान काल क्रिया के जिस रूप से यह पता चले कि कार्य वर्तमान काल में शुरू हो गया है और अभी चल रहा है। कार्य जो है वर्तमान काल में शुरू हो चुका है और अभी चल भी रहा है, उसे अपूर्ण वर्तमान कहते हैं। वो पूरा नहीं हुआ है, वो अपूर्ण है। अपूर्ण वर्तमान काल अभी चल रहा है। जैसे गायिका भजन गा रही है, पापा सब्जी लेने जा रहे हैं, गाड़ी फर्राटे से दौड़ रही है, मछली पानी में तैर रही है। संदिग्ध वर्तमान काल क्रिया के जिस रूप से चल रहे समय में किसी काम के होने में संदेह प्रकट किया गया हो, उसे संदिग्ध वर्तमान काल कहते हैं। जैसे दुबई में गर्मी पड़ रही होगी, इसमें संदेह है, शंका है, मतलब कि अंदाजा लगाया जा रहा है, शंका है, वो श्योर नहीं है। क्रिया के जिस रूप से चल रहे समय में किसी काम के होने में संदेह प्रकट हो, संदेह यानी कि शंका, यानी कि नॉट श्योर, वो श्योर नहीं है, उसके लिए किया गया हो, उसे संदिग्ध वर्तमान काल कहते हैं। जैसे दुबई में गर्मी पड़ रही होगी, फूफा जी आ रहे होंगे, ये पक्का नहीं है कि फूफा जी आएंगे। दुबई में भी गर्मी पड़ रही होगी, अंदाज़ा लगाया जा रहा है, संदेह प्रकट है। समुद्र में ऊंची लहरें उठ रही होंगी, तेज हवा चल रही होंगी। ये सब जो है संदिग्ध वर्तमान काल हैं। भविष्य काल फ्यूचर टेंस क्रिया के जिस रूप से यह पता चले कि कार्य आने वाले समय में होगा, जो भविष्य में होगा, फ्यूचर में जो काम होगा, उसे भविष्य काल कहते हैं। जैसे मैं बड़ा होकर वकील बनूंगा, तुम काम कब तक समाप्त कर लोगे। मैं बड़ा होकर वकील बनूंगा, तुम काम कब तक समाप्त कर लोगे। ये सब भविष्य काल है। भविष्य काल के 2 भेद हैं: सामान्य भविष्य काल और संभाव्य भविष्य काल। सामान्य भविष्य काल क्रिया के जिस रूप से यह ज्ञात हो कि कार्य आने वाले समय में होगा या किया जाएगा, उसे सामान्य भविष्य काल कहते हैं। जैसे क्या हम कल मसूरी चले जाएंगे, भैया पढ़ने विदेश जाएंगे, मैं परीक्षा में प्रथम आऊँगा, मैं माता पिता की खूब सेवा करूँगा। ये सब भविष्य की बातें हैं और ये सामान्य रूप से जिस क्रिया के जिस रूप से यह ज्ञात हो कि कार्य आने वाले समय में होगा या किया जाएगा, ये सामान्य भविष्य काल है। संभाव्य भविष्य काल क्रिया के जिस रूप से भविष्य काल में कार्य के होने में संदेह या संभावना पाई जाए, उसमें संदेह है भविष्य में वो काम होगा या नहीं होगा, नॉट श्योर, संदेह है, ये संभाव्य भविष्य काल है, उसे संभाव्य भविष्य काल कहते हैं। जैसे शायद आज वर्षा होगी, हम श्योर नहीं है कि आज वर्षा होगी ही होगी, शायद आज वर्षा होगी, ये संभाव्य भविष्य काल है। ईश्वर तुम्हारा कल्याण करे, भगवान तुम्हारा कल्याण करे। शायद इस साल बहन की शादी कर देंगे, ही इज़ नॉट श्योर कि इस साल बहन की शादी हो ही जाएगी, लेकिन शायद इस साल बहन की शादी कर दें, ये संभाव्य भविष्य काल है। हो सकता है नौकरी मिल जाए, नौकरी हो सकता है मिल जाए,
ये संभाव्य भविष्य काल है। इस तरह ये चैप्टर समाप्त हुआ काल का।